हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं गेट एग्जाम की पूरी डिटेल्स। आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आफ्टर 4 ईयर गेट एग्जाम देने का सोच रहे हैं। आज के वीडियो में सारी की सारी गेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज आने वाली है। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ कि सबसे पहले हम गेट एग्जाम के बारे में जानेंगे कि ये होती क्या है। उसके बाद ये एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न होती है, किस तरह से इसमें एमसीक्यूज आते हैं वो जानने वाले हैं। इसके बाद एग्जाम का सिलेबस क्या है वो देखने वाले हैं। इसके बाद गेट एग्जाम का कट ऑफ कितना रहता है हर साल के लिए वो भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद एग्जाम में कुछ नए रूल्स आए हैं वो हम देखेंगे और लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर जाएंगे। ये है आज का वीडियो का ओवरऑल एजेंडा। अब हम सबसे पहले एग्जाम का ओवरव्यू की बात करें ये है गेट एग्जाम का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। अब ये एग्जाम है जो मोस्टली 7 आईआईटीज है, टॉप आईआईटीज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में आती है, ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेन आईआईटी जिसमें आ जाती है आईआईटी रुड़की, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे। ये जो टॉप आईआईटीज है ये सारी की सारी हर एक साल के लिए गेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये भी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। अब एवरी ईयर क्या होता है कि डिफरेंट आईआईटी है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, यानी कि 2021 के लिए आईआईटी बॉम्बे ने गेट का एग्जाम का पेपर जो है वो उन लोगों ने क्रिएट किया था। अब अगले अगले साल के लिए आईआईटी खड़गपुर जो है वो क्वेश्चन पेपर गेट का निकालने वाली है। अब 2022 के लिए डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी आईआईटी ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ये हर एक तरह से डिफरेंट आईआईटीज होती है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। बट मेन तो यहाँ पे जिस मैंने आपको जैसे बताया कि ये 7 आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। मोस्टली इन सभी में से कोई आईआईटी 2023 का गेट का एग्जाम का पेपर है वो कंडक्ट करवाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम की पैटर्न की। गेट एग्जाम का पैटर्न टोटल 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर आपके पास 65 क्वेश्चंस आएंगे और ये होगा 100 मार्क्स का पेपर। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका सही है तो 1 मार्क एंड 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सॉरी, इसमें मेरे आंसर यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही होता है कि पेपर के अंदर आपके 1 मार्क और 2 मार्क के मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। अब इसमें से 10 क्वेश्चंस विल फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड जिसमें आता है वर्बल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और बाकी के 55 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो आपके जो टेक्निकल होंगे उसके ऊपर होगा। यानी कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा कंप्यूटर और आईटी, इसमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। बट कितने 55। अगर आपका यहाँ पे होगा मैकेनिकल इसके रिलेटेड होंगे, अगर आपका होगा इलेक्ट्रिकल 55 क्वेश्चंस उसमें आएंगे। बट हर एक पेपर के लिए ये जो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड में से, यानी कि वर्बल आ जाएगा, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी और दूसरे जो जनरल मैथमेटिक्स के सवाल होंगे ये सब आएगा। ये है पूरा का पूरा एग्जाम्स का पैटर्न। अब ये है 2022 के लिए जो आने वाले साल के लिए जो एग्जाम है उसके लिए। बट मान लीजिए कि 2024 में इसमें थोड़े से चेंजेस आने के भी चांसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताया था कि जनरल एप्टीट्यूड में से आएगा, मैं आपको डायरेक्टली वही बता देता हूँ कि वो होता क्या है। अब इसके अंदर आता है इंग्लिश ग्रामर। मतलब यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूं कि फिल इन द ब्लैंक रहता है जिसमें आपको आर्टिकल पुट करने रहते हैं ए एन द, बट इतना इजी नहीं होगा, टफ होगा। ठीक है, उसके बाद होगा सेंटेंस कंप्लीट। आपको पास आधा सेंटेंस दिया होगा और आधा सेंटेंस आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा। उसमें आएगा वर्बल एनालॉजीज, वर्ड ग्रुप्स, इंस्ट्रक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल डिडक्शन। अब ये तो यहाँ पे मैं आपको सिलेबस ही दिखा रहा हूँ, बट आगे चल के मैं आपको सारे के सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा कि इसमें क्या क्या डीपली आएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आएगा न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये इतना नाम में ही आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए। ठीक है, अब थर्ड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बट इसमें से काफी पेपर्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है, बट जो मेन ब्रांचेस है, कोर ब्रांच है, उसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अब लास्ट में आता है टेक्निकल एबिलिटीज जिसमें से आता है टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेपर चोजन। अब जैसे कि मैंने इससे पहले की स्लाइड में भी बताया था कि इसमें से क्या आएगा कि अगर आपने मैकेनिकल का किया होगा तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे,
फिर होगा कंप्यूटर आईटी का, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। सो ये है ओवरऑल यहाँ का सिलेबस गेट का। बट ये ऊपर का जो 3 पोर्शन है ना, ये तो हर एक में सेम ही रहने वाला है। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बदलेगा क्या, ये जो आपका लास्ट वाला है यही आपका बदलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं गेट के स्कोर के बारे में। अब ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल होगा, बट मैंने सोचा कि चलो सबको समझा देता हूँ। अब गेट का एग्जाम का रिजल्ट मोस्टली कब आता है, मार्च के अराउंड। अब सबसे पहले मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं कि गेट एग्जाम होगी कब। सो गेट एग्जाम इससे आगे चल के मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट यहाँ पे आपको सिर्फ इंस्टेंस के लिए आपको बता दूं कि हर एक साल की फेब्रुआरी मंथ में गेट एग्जाम कंडक्ट होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि फरवरी में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी, तो उसके बाद 3rd वीक ऑफ मार्च यानी कि 40 डेज जितने भी आपकी गेट की एग्जाम होगी, उसके 40 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब गेट स्कोर कहाँ से कैलकुलेट होगा, वो जो मान लीजिए कि आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट करवाई थी, सो कंप्लीटली ऑथोरिटी उसके पास होगी कि वो किस तरह से कट ऑफ करते हैं, किस तरह से वो मार्क्स देते हैं, ठीक है। सो यानी कि अ गेट स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय गेट एग्जाम कंडक्टिंग ऑथोरिटीज। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी ऑथोरिटी जो भी आईआईटी कंडक्ट करवाएगी, उसके बाद उसका एक्चुअल मार्क होता है कैंडिडेट, और गेट पेपर के अकॉर्डिंग सारा का सारा मार्किंग आपका होने वाला है। अब गेट स्कोर कार्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास जैसे ही गेट एग्जाम दोगे, उसके बाद एक गेट स्कोर का कार्ड आपके पास आएगा, जिसमें सबसे पहले होगा गेट स्कोर। यानी कि वो क्या करते हैं कि एक गेट स्कोर आपको देते हैं। मान लीजिए कि आपने 65 में से 55 एमसीक्यू फिल किए हैं, सो उसके रिगार्डिंग आपका एक गेट स्कोर बनेगा, और जो किस में से आएगा, 1000 में से। उसके बाद एक्चुअल मार्किंग होंगे जो आपने दिए होंगे 100 में से, यानी कि आपको 95 मार्क्स आए, आपको 55 60 जितने भी मार्क आए होंगे, दूसरा ये होगा। फिर होगा तीसरा कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क, यानी कि जनरल के लिए इतना है, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए उस दूसरा मार्क आया। उसके बाद आएगा ऑल इंडिया रैंक, और लास्ट में आएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फॉर द गेट एग्जाम। अब ये भी कट ऑफ इसके ऊपर भी डिसाइड होता है कि हर साल कितने 10 लाख लोगों ने गेट एग्जाम दी, या फिर 15 लाख, इसके ऊपर भी इसका कट ऑफ ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है। सो ये एक गेट स्कोर कार्ड में कंसिस्ट होता है। सबसे पहले आपका स्कोर आएगा, वो होगा 1000 में से। दूसरे बाद आपका मार्क्स आएंगे, वो होंगे 100 में से। इसके बाद सभी कैटेगरी के लिए डिफरेंट कट ऑफ होगा। उसके बाद होगा ऑल इंडिया रैंक, और ये होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम के लिए अपियर किया। अब हम थोड़े से ग्राफिकल पे आते हैं कि ये जो यहाँ पे रेड लाइन है ना, ये जो आप रेड दिख रहे हैं, वो किसके लिए, गेट एग्जाम का जो फॉर्म होता है ना, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन होता है, जिन लोगों ने वो फॉर्म फिल किया है उसका नंबर है ये रेड लाइन में से। ब्लू लाइन किसके लिए है कि गेट में कैंडिडेट्स कितने होते हैं, यानी कि इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया है बट इतने लोग ही एग्जाम देते हैं। और ग्रीन क्या है, यहाँ पे जो नीचे छोटा सा आप ग्रीन देख रहे हो, ये है पासिंग मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स, की इतने लोगों ने एग्जाम को पास किया है। सबसे पहले बात करते हैं रेड लाइन के बारे में। यहाँ पे सबसे टॉप में आपको पहुंचता है वो है 1.2 मिलियन, यानी कि 10,20,000 स्टूडेंट्स। ये 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे है 1.2 मिलियन। अब इतने सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, बट इसमें से आप देखिए कि कितने लोगों ने एक्चुअल में एग्जाम दी है, वो है अराउंड 1 मिलियन, यानी कि 10,20,000 स्टूडेंट्स में से ओनली 10 लाख स्टूडेंट्स ने ही ये एग्जाम्स के लिए अपियर किया था। और उसमें से पासिंग मार्क्स तो देखिए कि कितने कम स्टूडेंट्स हर साल गेट को पास करते हैं, सिर्फ 0.1 मिलियन। अब ये कितना होता है, अराउंड 10,000 के आसपास। तो आप देखिए कि कितने कम स्टूडेंट्स यहाँ पे पास होते हैं। अब ये इसका मैं एक्चुअल डेटा है, वो आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो आपको एक्चुअल डेटा वहां पे ग्राफ पर से ही दिख जाएगा। अब आते हैं हाउ टू अपियर फॉर एग्जाम। अब बात करते हैं कि एग्जाम्स के लिए आपको कैसे अपियर करना है। अब ये जैसा कि मैंने बताया कि कुछ नए रूल्स आए हैं, तो 3rd ईयर और 4th ईयर दोनों के स्टूडेंट्स गेट एग्जाम्स दे सकते हैं। अब इसमें से स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इंजीनियरिंग कल्चर। सो सबसे पहले दो तरह से आपको गेट एग्जाम दे रहे हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप अगर अभी इंजीनियरिंग में हो, तो आप 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो, तब आपके पास चांस है। दूसरा चांस क्या है कि मान लीजिए कि किसी का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये सारा का सारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप गेट एग्जाम दे सकते हो। सो ये हो गया फर्स्ट वे, और ये हो गया दूसरा वे कि आप गेट एग्जाम में अपियर कर सकते हो। अब अगली बात करते हैं कि पॉपुलर पेपर्स एंड कोड। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास डिफरेंट तरह के पेपर्स होंगे, बट ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें से ही पेपर्स सिलेक्ट करते हैं, और बाकी के ये है ना
अदर पेपर्स है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैथ्स इज नॉट कंपलसरी, सो इसमें से काफी सारे में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं आएगा, बट ऊपर में मोस्ट ऑफ में आएगा। अब सबसे पहला पेपर होता है मैकेनिकल का, यानी कि मुझे जाना है मैकेनिकल में, तो मैं ये वाला पेपर दूंगा। अब मान लीजिए कि मुझे जाना है कंप्यूटर में, तो मैं ये वाला पेपर दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे आते हैं पेपर्स, जिसमें है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सिविल, कंप्यूटर एंड आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। बट यहाँ पे भी काफी सारे आपके पास चॉइसेस है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर से देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू दे दूँ, जिसमें है एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, प्लानिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, एनवायरमेंटल साइंस एंड मेनी और, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम फीस के बारे में। तो एग्जाम फीस सबसे पहले है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 750। बट ये क्या है कि आपको जो गिवन टाइम दिया है उसमें आप पे नहीं करते तो आपको थोड़ी सी पेनल्टी देनी होगी, ठीक है। सो ये कंसीडर हम नहीं करने वाले, क्योंकि आपको गिवन टाइम में ही फीस देनी है, तो आपको क्यों ज्यादा रुपए देना है, ठीक है। सो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 750। अब ये क्या है, 21 सितंबर से पहले की, ये तो इस साल की है, बट आपके पास भी जब आपका टाइम होगा तो फीस स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। फिर है एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 750। अब जो बाकी के हैं ओबीसी, फिर आता है एससी बीसी और अदर कैंडिडेट्स, उसके लिए एग्जाम फी है 1500। अब बात करते हैं वोट आफ्टर गेट एग्जाम। अब गेट एग्जाम के बारे में तो बात कर लिया, बट इसके आगे क्या हो सकता है। सो इसमें आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, पीएचडी, पीएसयू में आप जॉब कर सकते हो, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसमें भी आप काम कर सकते हो। इसके बाद होता है जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, और फिर काफी सारी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, जो डायरेक्टली आपको गेट एग्जाम के स्कोर पे ही आपका एडमिशन हो सकता है। सो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास रहने वाला है, जिसमें है सबसे पहले है एचरिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी की, बेस्ट नोन फॉर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। फिर है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिक, ये है जर्मनी की। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नैनयन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर। अब इसके अलावा यहाँ पे तो मैंने 4 यूनिवर्सिटी ही आपके सामने दिखे है, बट काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपको डायरेक्टली गेट के एग्जाम पे आपको फॉरेन में भी एंट्री दिलवाती है, ठीक है। अब फिर लास्ट वाली ये स्लाइड होने वाली है, इसके बाद मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले जाऊंगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। इसमें सबसे पहले है ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस विथ यूट्यूब एंड गूगल, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट। सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, बट नेक्स्ट ईयर से मोस्टली जो कोचिंग क्लास है वो खुल जाएंगे, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले आपके पास है ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि अब काफी सारे स्टूडेंट्स अराउंड 10,000, 20,000 और 30,000 देके ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, जिसमें आपके पास 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी कि आप एक साल में उस वेब पोर्टल से सारे के सारे वीडियो आप ले सकते हो और गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हो गया पहला वे, ये है ऑनलाइन। अब दूसरा क्या है कि कोचिंग क्लासेस। अब कोचिंग क्लास में आपको सबसे पहले रिसर्च करना होगा कि कौन सा कोचिंग क्लास आपको बेस्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। अब उसमें भी काफी सारे आपके पास गलतियां होती है, यहाँ पे आप कोचिंग क्लास के स्पेलिंग पे फोकस मत करना, ठीक है। अब कोचिंग क्लास में मिस्टेक कहाँ पे होती है, अगर अच्छा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको काफी डिफिकल्टीज आती है। सो अगर आप कोचिंग क्लास के पास जाना चाहो तो कोचिंग में अच्छे से अच्छा कोचिंग लेना। थर्ड है विथ यूट्यूब एंड गूगल। अब आजकल काफी सारे YouTube चैनल्स है जो गेट का सारा सिलेबस आपको YouTube चैनल पे ही प्रोवाइड करती है, बट इसके लिए आपको काफी सारे रिसर्च करना होगा कि कौन सी चैनल अच्छी है, कौन में सबसे ज्यादा वीडियोस है, आपको कहाँ से अच्छे से समझ आ रहा है। ये है थर्ड वे। और फोर्थ की, ये तो सबको करना ही है, भले ही आप ऑनलाइन सीखो या फिर ऑफलाइन सीखो या फिर गूगल पर से सीखो, बट ये तो आपको करना ही है, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट। अब इसमें भले ही पैसे मांगते हो, उसमें फीस पे कर देना, बट ये स्टेप तो आपको करना ही है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में डिफिकल्टी कितनी होती है, आपको कितना पेपर्स में आता है, आपको कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो ये है टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको वेब पोर्टल पे भी ले जाने वाला हूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं वेब पोर्टल पे। तो ये आ गए हम बायजूस की वेबसाइट पे। मैं इस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस पे काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो गेट एग्जाम ओवरव्यू। सो इसमें आपको, जैसे कि मैंने ओवरऑल डिटेल दी है, ये सारी की सारी डिटेल्स है, बट नीचे इसमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले ये सारा का सारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो इसको आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़े से आपको टेक्निकल डिटेल्स दी है कि ये कैसे होगा, इंग्लिश में होगा, फिर ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी, फीस है 1000,
1500, इस तरह से MCQ होगा, MSQ होगा, फिर है 1700 कॉलेज अपीयर करती है, 3 घंटे का टाइम रहने वाला है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के किस तरह से पेपर थे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अब ये है कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि हर साल एक डिफरेंट आईआईटी इसको कंडक्ट करवाती है। 2022 में आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करवाएगी, 21 में आईआईटी बॉम्बे ने पेपर लिया था, 2020 में आईआईटी दिल्ली का पेपर था, 2019 में आईआईटी मद्रास का था। ये सारी की सारी डिटेल आपको ये वाली वेबसाइट में मिल जाएगी। अब जैसे ही आप इसमें नीचे जाओगे तो इसमें हर एक का सिलेबस दिया है, यानी कि मुझे सिर्फ मैकेनिकल का देखना है तो यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा, कंप्यूटर का मिल जाएगा, सारा का सारा मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की किस तरह से एग्जाम में होता है ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिट कार्ड डिफरेंट क्या डिफरेंस है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ये लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें जैसे ही आप नीचे जाओगे इसके ऊपर पेपर भी होंगे, बट पेपर में आपको यहाँ से रिकमेंड नहीं करूंगा, पेपर के लिए मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाने वाला हूँ। सो नीचे जाओगे तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, बट ये सारा का सारा मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ये है आईआईटी खड़गपुर की ऑफिशियली ब्रांच, यानी कि 22 में गेट का एग्जाम आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करानी है 2022 के लिए। सो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके नीचे यहाँ पे आपको सिंपली डेमो है, ऊपर यहाँ पे आपको सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेक्शन में से यहाँ पे कौन से सिटी में आप एग्जाम दे पाओगे ये इन्फॉर्मेशन होगी, आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 2 पेपर कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो जिन लोगों को भी ये वेबसाइट देखनी है, इसकी वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे आपको दे दूंगा। ठीक है, सो आज के वीडियो केवल इतना ही। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट काफी इंफॉर्मेटिव हो चुका है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज प्रेस द हिट लाइक बटन, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। थैंक यू।